हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 17 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मझगवा नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन है तांबा, हीरा, लोहा या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मझगवा नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी करंट की क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तूफान के कारण मध्य प्रदेश के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे ऑप्शन है अम्फान, नानुक, ताउते तूफान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ताउते तूफान। हाल ही में ताउते तूफान के कारण मध्य प्रदेश के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिखने लगा है। होशंगाबाद में तूफान को देखते हुए मौसम विभाग में 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को लोगों से घरों से ना निकलने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया है कि ऐसी स्थिति 19 मई तक बनी रहने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश में हाल ही में ताउते तूफान का असर दिखने लगा है। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित मालाखेड़ी सरस्वती शिशु मंदिर में बने कोविड आरोग्य केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद या जबलपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में स्थित मालाखेड़ी सरस्वती शिशु मंदिर में बने कोविड आरोग्य केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। तो आप लोग याद रखना, होशंगाबाद जिले में। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, शहर के सामाजिक लोग मेडिकल पीपी किट, भाप मशीन सहित अन्य जरूरी सामान कोविड सेंटरों को दान दे रहे हैं। रविवार को मालाखेड़ी सरस्वती शिशु मंदिर में बने कोरोना आरोग्य केंद्र का औपचारिक शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नर्मदापुरम विभाग प्रचारक शिव शंकर सिंह, जिला प्रचारक तरुण कुमार सहित संघ के अधिकारी मौजूद रहे। तो आप लोग ध्यान रखना, कोरोना आरोग्य उसका शुभारंभ होशंगाबाद जिले में किया जा रहा है सामाजिक लोग की सहायता से। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना, मालाखेड़ी सरस्वती शिशु मंदिर में। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक केंद्रों की संख्या हो गई है। हमारे ऑप्शन है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में नेशनल पार्क में सर्वाधिक केंद्रों की संख्या हो गई है। हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक केंद्रों की संख्या हो गई है, आप लोग ये ध्यान रखना। बात करें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, तो यह हमारा मंडला में है, मंडला में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारा श्योपुर में है, श्योपुर में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारा पन्ना और छतरपुर में है, पन्ना छतरपुर। और माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे शिवपुरी जिले में है, शिवपुरी जिले में। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक केंद्रों की संख्या बढ़ गई है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग ये ध्यान रखना, 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान था और ये 1974 में बाघ परियोजना में शामिल हुआ था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, 1955 में ये पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, 1974 में ये बाघ परियोजना में शामिल हुआ था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर हवाई पट्टी भी स्थित है और होलो बंजर घाटी है। ठीक है, आप लोग याद रखना, कान्हा किसली में हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी, और यहीं पे होलो और बंजर घाटी है, बंजर घाटी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा 1958 में बना था, 1958 में
हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान बना था, और हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना था, 1981 में। तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन मई के माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 8 मई को हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 11 मई को हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये मई माह का तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, मई माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तीसरे शनिवार को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना सशस्त्र सेना दिवस। 17 मई को हमारा विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है, और 17 मई को ही हमारा विश्व रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना 17 मई को हमारे 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दूर संचार दिवस और विश्व उक्त रक्तचाप दिवस। ठीक है, तो ये दिवस इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही हम आगे बढ़ते बढ़ते दिवसों का रिवीजन कराते चलेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, लाट की मस्जिद में स्थित है। हमारे ऑप्शन है भोपाल, धार, अनूपपुर या मुरैना। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है धार। लाट की मस्जिद हमारी धार में स्थित है। ठीक है, देखिए इस लाट की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण हमारे फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था, और इसके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये देखिए लाट की मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और बात करें धार में, धार के किले की, तो धार के किले का निर्माण सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। और धार के किले में एक खरबूजा महल है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि खरबूजा महल कहाँ स्थित है, तो ये हमारे धार के किले में ही स्थित है खरबूजा महल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, खरबूजा महल अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो ये हमारे धार के किले में स्थित है, और इस किले में ही अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी धार के किले में स्थित है। तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, इसके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, और धार का किला सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। इस किले में खरबूजा महल स्थित है, और इस किले में अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मूक नायक इनके द्वारा लिखित है। हमारे ऑप्शन है BR अम्बेडकर, BC चटर्जी, विवेकानंद या अरविंदो घोष। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है BR अम्बेडकर। मूक नायक BR अम्बेडकर द्वारा लिखित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मूक नायक भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित पहला मराठी समाचार पत्र था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, यह मराठी भाषा में था, मूक नायक मराठी भाषा में, और यह पहला समाचार पत्र था, समाचार पत्र भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित यह पहला समाचार पत्र था मराठी भाषा में। इसका प्रकाशन हुआ था 31 जनवरी 1920, 31 जनवरी 1920 को इसका प्रकाशन हुआ था भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित पहली पत्रिका कौन सी थी, तो ये हमारी मूक नायक थी, समाचार पत्र था ये, और किस भाषा में थी, तो ये मराठी भाषा में थी। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हमारा 31 जनवरी 1920 को इसका प्रकाशन हुआ था। बात करें BR अम्बेडकर की कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म महू में हुआ था, इंदौर के पास महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास महू में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में।
इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है। इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इनका पूरा नाम भी ध्यान रखना। भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखना, ठीक है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कलियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है चंबल, केन, क्षिप्रा या नर्मदा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है क्षिप्रा। कालियादेह पैलेस हमारे क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? तो यह उज्जैन में है। क्षिप्रा नदी हमारी उज्जैन में बहती है, तो कलियादेह पैलेस हमारे क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी स्थित है, इस कलिया पैलेस में यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इस पैलेस का निर्माण 1458 ईस्वी में मांडू के सुल्तान द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, इस पैलेस का निर्माण 1458 ईस्वी में मांडू के सुल्तान द्वारा कराया गया था। इस पैलेस को वर्ष 1920 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने दोबारा बनवाया था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, महाराजा माधवराव सिंधिया ने इसको दोबारा बनवाया था, ठीक है। और इस पैलेस के दोनों ओर क्षिप्रा नदी बहती है। इस पैलेस के दोनों ओर क्षिप्रा नदी बहती है। आप लोग ये ध्यान रखना। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, तो आप लोग ये याद रखना। और उज्जैन में ही हमारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ये सारे याद रखना कि इस पैलेस के दोनों तरफ क्षिप्रा नदी बहती है। इस पैलेस का निर्माण 1458 ईस्वी में मांडू के सुल्तान ने कराया था, और दोबारा इस पैलेस का वर्ष 1920 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने दोबारा इसको बनवाया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ककड़मठ शिव मंदिर के लिए जाना जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी या श्योपुर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मुरैना। ककड़मठ शिव मंदिर के लिए जाना जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह हमारे मुरैना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिहोनिया शहर स्थित है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, मुरैना जिले में। बात करें ककड़मठ शिव मंदिर की, तो यह एक शिव मंदिर है ककड़मठ, और इसका निर्माण कछवाहा राजवंश के शासक कीर्तिराज ने करवाया था। कीर्तिराज ने इसका निर्माण करवाया था। कछवाहा राजवंश के शासक कीर्तिराज ने इसका निर्माण करवाया था। इन्होंने अपनी रानी ककनावती के जो शिव की भक्त थी उनके नाम पर इसका नाम रखा था ककड़मठ, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, कीर्तिराज की जो पत्नी थी रानी उनकी ककनावती, उनका नाम था ककनावती। ककनावती उनका नाम था, जो कि शिव की भक्त थी। तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर ककड़मठ शिव मंदिर बनवाया था सिहोनिया शहर में। तो आप लोग ये ध्यान रखना, और इसका निर्माण कछवाहा राजवंश के शासक कीर्तिराज ने करवाया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, मुरैना जिले में है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। हमारे ऑप्शन है 655 किलोमीटर, 661 किलोमीटर, 605 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर है 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है, ठीक है। आप लोग ये याद रखना। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो वो हमारी 870 किलोमीटर है,
870 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की लंबाई हमारी 870 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आप लोग ये दोनों फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फ्रेंड्स, एक और फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वो भी याद रखना कि पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहा जाता है, खंडवा को पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले को कहा जाता है। और पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ हमारे खरगोन को कहा जाता है, खरगोन जिले को। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखना कि पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले को कहा जाता है और पश्चिमी निमाड़ खरगोन जिले को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आप लोग सारे फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आगे एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो इन सबको आप ध्यान से याद रखना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको डेली हमारी करंट की वीडियो मिलती रहे, जिसमें हम आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ MPSI, MP पुलिस, MP पटवारी के प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? हमारे ऑप्शन है तवा, जामनी, सिंध या तमसा। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है सिंध नदी। सिंध नदी गुना जिले से विभाजित होती है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। बात करें सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो ये हमारे विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है। सिरोंज तहसील से हमारी सिंध नदी निकलती है और बाद में ये जाके यमुना में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलती है और बाद में जाके ये यमुना में मिल जाती है। बात करें सिंध नदी की सहायक नदी की, सहायक नदी की, तो इसकी सहायक नदी है कुआरी। कुआरी सिंध नदी की सहायक नदी है कुआरी नदी, जो कि शिवपुरी के पठार से निकलती है और चंबल के समानांतर बहती हुई सिंध में ही मिल जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखना, सिंध नदी में ही कुआरी नदी मिल जाती है और यह शिवपुरी के पठार से निकलती है, शिवपुरी के पठार से निकलती है कुआरी नदी। आप लोग ये ध्यान रखना, और चंबल के समानांतर बहती हुई सिंध नदी में ही मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, सिंध नदी और कुआरी नदी दोनों। सिंध नदी मैं रिपीट कर देती हूँ, सिंध नदी विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है, यमुना में मिल जाती है, और सिंध नदी की सहायक नदी है कुआरी, जो कि शिवपुरी के पठार से निकलती है और चंबल के समानांतर बहती हुई सिंध नदी में मिल जाती है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है मंडला, ग्वालियर, धार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर ग्वालियर है। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया और किलों का रत्न, किलों का रत्न, ये ग्वालियर के किले को कहा जाता है। बात करें ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था, तो ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था हमारे सूरज सेन ने। सूरज सेन ने इसके ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था। ठीक है, तो और इस किले के दरवाजे कितने हैं, तो ग्वालियर के किले के 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे हैं। ठीक है, ग्वालियर के किले पे ही स्थित
मध्य प्रदेश का एकमात्र तेली का मंदिर भी ग्वालियर के किले में ही है, तेली का मंदिर। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। तेली का मंदिर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि एकमात्र तेली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो वह हमारे ग्वालियर के किले में स्थित है। और इस किले का निर्माण सूरज सेन ने कराया था। और ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ग्वालियर के किले के 5 दरवाजे हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। यहीं पर गुजरी महल, जहांगीर महल सब स्थित ग्वालियर के किले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए। और डेली क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। हम आपके लिए डेली करंट के क्वेश्चनों के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।